अगला प्रश्न है हमारे पास प्रश्न संख्या 2। चित्र में बिंदु O का बिंदु A तथा P से देखने पर अवनमन कोण की माप है। देखा क्वेश्चन दिया है आपका कि जो चित्र दे रखा है, ये चित्र में दो अवनमन कोण बनेंगे, ठीक है। उन्नयन कोण हमें यहाँ पे दे रखा है, तो अवनमन कोण मतलब एंगल A और एंगल P बताना है। तो देखोगे A और P का जो मान होगा, अगर O बिंदु O को वो देख रहे हैं आप A और P से, तो दो अवनमन कोण बनेंगे, वही दो अवनमन कोण का मान हमें यहाँ पे ज्ञात करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे इस प्रश्न को, देखो बहुत अच्छा प्रश्न है ये। सबसे पहले देखो यहाँ पे क्षैतिज रेखा जो है आपको नीचे दी गई है, ये एक क्षैतिज रेखा है। एक क्षैतिज रेखा हम यहाँ ऊपर बना लेते हैं, ऊपर एक क्षैतिज रेखा बना रहा हूं मैं, जो एंगल A और एंगल P पर टच हो रही है, ठीक है। इस पॉइंट को हम Z मान लेते हैं, Z, ठीक। अब देखोगे ZP और OQ दो, ये लाइन कैसी हो गई, आपस में समानांतर लाइन यानी पैरेलल लाइन हो गई, ठीक है। तो देखोगे आप एक लाइन का एक नियम होता है, जब दो समानांतर रेखा होती हैं और एक तिर्यक रेखा उनको जब काटती है तो उनके एकांतर कोण बराबर होते हैं, यानी कि ये वाले कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, है ना। ये बात आप जानते हैं। तो इसी नियम के अनुसार जो आपका एंगल ये होता है ऊपर वाला, ये एंगल, वो एंगल इसके बराबर होगा, है ना। मतलब इन ट्राइंगल AOB, मतलब AOB त्रिभुज में, त्रिभुज AOB में जो एंगल आपका 45 डिग्री है वो किसके बराबर होगा, एंगल ZAQ के। किस नियम से, एकांतर कोण के नियम से। तो यहां पर देखोगे आप एंगल ZAO या OAZ लिख लो, बराबर होगा एंगल AOQ के, है ना। और ये दोनों ही किसके बराबर है, 45 डिग्री के, 45 के, किसके नियम से, एकांतर कोण से। एकांतर कोण के नियम से ये दोनों आपस में बराबर होंगे, ठीक है। यानी अवनमन कोण और उन्नयन कोण दोनों ही आपस में बराबर होंगे। तो देखो ये आपका एक निकल आया एंगल ZAO 45 अवनमन कोण, ये कैसा है, अवनमन कोण है। अब दूसरा अवनमन कोण क्या होगा, यहाँ पे ZPO होगा, है ना, ZPO होगा। अब ये हमें निकालना है, ये हमें दे नहीं रखा, देखो ये हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इसको ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे आप, देखो त्रिभुज POQ में, त्रिभुज POQ में अगर आप देखोगे बेटा, तो दो कोण आपको दे रखे हैं पहले से, एक 60 डिग्री और दूसरा 90 डिग्री। तो 60 डिग्री 90 डिग्री, और एक हमें ये निकालना है, ये वाला एंगल हमें ज्ञात करना है। इसको हम मान लेते हैं x, माना एंगल POQ बराबर x। तो देखो हम जानते हैं एक नियम कि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग बराबर होता है बेटा 180 डिग्री के, है ना। त्रिभुज के तीनों कोणों को जोड़ देते हैं, तो POQ प्लस एंगल OPQ प्लस एंगल PQO, ठीक है, बराबर होगा किसके, 180 डिग्री के। अब देखो एंगल POQ कितना दे रखा है, POQ तो हमारे पास x हो गया, हमने कुछ नहीं दे रखा तो हमने x मान लिया। OPQ कितना दे रखा है, 60 डिग्री, और ये कितना दे रखा है, 90 डिग्री, बराबर 180 डिग्री। तो एंगल x बराबर कितना आ गया, देखो 80 डिग्री माइनस 150, तो x बराबर आ गया बेटा 30। इसका मतलब एंगल POQ, एंगल POQ बराबर आ गया 30, और एंगल POQ ही के बराबर होगा एंगल ZPO, एंगल ZPO के। तो दोनों ही किसके बराबर हो गए, 30 के। तो ये किसके नियम से, एकांतर कोण के नियम से, है ना बेटा। एकांतर कोण के नियम से ये दोनों कोण कैसे हो गए, आपस में बराबर हो गए। तो हमारा आंसर क्या आया, एक आया 45 डिग्री,
दूसरा आया 30 डिग्री, यानी दो अवनमन कोण हमारे पास आ गए 45 और 30। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी बेटा आपका सही आंसर होगा। ये 45 और 30, 45,30। देखो ऊपर 30,45 दे रखा है नहीं, लेकिन पहला आपसे जो पूछा गया पहले उसका मान होगा, फिर दूसरा उसका होगा। तो पहले ए का कितना आया है 45 और बी का आया है 30, तो यही आपका सही आंसर होगा। ए टिक करके मत आना, ठीक है बेटा। यही इस प्रश्न का आंसर था सही। देखा प्रश्न बहुत सिंपल होते हैं ऑब्जेक्टिव के, कुछ भी नहीं होता है प्रश्नों में, सिर्फ थोड़ा सा आपको ध्यान लगाना है और प्रश्न हल कर देना है। चुटकियों में प्रश्न हल हो जाएगा, 1 नंबर पक्का हो जाएगा। आपको एक एक नंबर भी नहीं छोड़ के आना बिल्कुल भी। तुक्का तो बिल्कुल नहीं लगाना है, देखकर या अनदेखे कैसे भी तुक्का नहीं लगाना है, आपको प्रश्न को सॉल्व करना है, हल करना है, ठीक है बेटा।